हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। तो आपका बोर्ड का परीक्षा को लेकर कैसा तैयारी चल रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। हम प्रश्नावली 5.2 को हल कर रहे हैं। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हल कर चुके हैं। तो आइए हम 11वां यानी आज से हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, तो पहले हम लोग आपको क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, तब उसके बाद हल कराते हैं। तो क्वेश्चन पढ़कर हल जो करने वाला मजा होता है वो कहीं नहीं होता है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़कर तब हल करिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कहता है एपी 3 15 27 39 15 27 39 का कौन सा पद का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, अधिक होगा, अधिक होगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी। आप लोग को बताए थे एपी को हम समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं। तो समांतर श्रेणी दे दिलवा एपी दे दिलवा 3 15 17 39 का कौन सा पद यानी एन का कौन सा पद 94 पद से 132 से अधिक है। यानी इसमें आप लोग को वह पद ज्ञात करना है जो 94 पद से 132 अधिक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो आइए हम बनाते हैं। तो पहले आप लोग को क्वेश्चन समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 3 15 17 39 यानी समांतर श्रेणी दे देगा। इस जगह को कुछ भी देख सकता है। आपको इस पर ध्यान देना है कि शर्त में क्या दे देगा। तो दे देगा कि का कौन सा पद यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद 94 पद से 132 यानी एन के कौन सा पद 94 पद से अधिक है। तो आइए हम हल करते हैं। तो हल आप लोग को पहले इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, माना कि इस एपी में एनवा पद 94 पद से अधिक है, 94 पद से अधिक है। यानी आप लोग को इसमें मानना पड़ेगा कि माना कि इस एपी में एनवा पद 94 पद से अधिक है। तो एनवा पद कहने का मतलब क्या होता है। एनवा पद हम कैसे निकालते थे, एनवा पद हम ऐसे निकालते एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी ऐसे निकालते थे। तो एनवा पद का फॉर्मूला हो जाता है एन एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो 94 पद को हम कैसे लिखते हैं, 94 पद लिखा है तो ए 54 लिख सकते हैं जिसे ए प्लस 53 लिखते हैं। तो ए 54 आप प्लस 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो एन के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। यह आप लोग जानते होंगे, यह फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे। एक 54 पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आप प्लस 53 डी लिख सकते हैं, आप प्लस 132। तो इसमें कौन कौन कटेगा उसको कटा दीजिए। ए यानी प्लस ए कट गया तो बचा क्या, तो एन माइनस 1 गुणे डी 53 डी प्लस 132 बचा। तो एनवा पद यानी माना कि एनवा पद 94 पद से अधिक है। तो इसमें आपको एनवा पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें किसका मान दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है 3 और डी का 15 में ले जब 3 घटेगा तो 12 बचेगा, 12 यानी ए और डी का मान दे दिया है और कुछ के मान नहीं दिया है। तो आइए हम ए और डी को इसमें हम पुट करते हैं। यानी n-1
और गुणे डी, डी का मान क्या दे दिया है तो 12 दे दिया है। अब बराबर 53 डी, 53 और गुणे डी, डी का मान 12 प्लस 132, 132 तो n माइनस 1 और गुणे 12 और बराबर 53 गुणे 12 कितना होता है तो 53 गुणे 12 होता है 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10 और 3 एकम 3 5 6 3 6 यानी 636 होता है, 636 आप प्लस 132 हो जाता है, 636 आप प्लस 132 हो जाता है। तो हम आइए इसको जोड़ देते हैं। तो n माइनस 1 और गुणे 12 636 और 132 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा तो 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। तो अब 12 के पहाड़ा में 768 कितने वाले में है तो 12 में 768 ले भागा करेंगे तो 64 आएगा, 64 आएगा तो 64 थाली में कट जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 और बराबर उधर बचेगा 64। अब बताओ है 64 यहाँ बा 64 इस तरफ है तो यह माइनस में 1 है तो वह बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में 1 बदल जाएगा तो प्लस में 1 अब बराबर यहाँ n ही हो जाएगा, n ही हो जाएगा। जब 1 उधर चल जाएगा तो यहाँ n ही ना बचेगा तो n बराबर हो जाएगा 65। तो n का मान क्या निकल गया तो हम किसी माने nवा पद से 94 पद से 132 अधिक है यानी 65 पद निकल गया, यानी 65 n का मान क्या निकल गया 65, n का मान क्या निकल गया 65। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर में कि इस एपी में 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है, 94 पद से 132 अधिक है 194 पद से अधिक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ ले होंगे जिसमें कह रहा था कि एपी दे दिया था, कह रहा था कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। इसमें पद आपको यानी nवा पद ज्ञात करना था। तो माना हम पहले क्या करें तो क्या माना तो माना कि इस एपी में nवा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो इसमें क्या क्या मान दे दिया है तो a का मान दे दिया है, d का मान ज्ञात करना है, d का मान दे दिया है। तो हम nवा पद का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, nवा पद के फॉर्मूला पढ़े थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो nवा पद यानी n बराबर a 94 यानी 54वां पद को कैसे लिख सकते हैं a 54 लिख सकते हैं आप प्लस यानी 94 पद से 132 अधिक यानी जोड़ देंगे 132। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। a 54 को क्या लिख सकते हैं प्लस 53 d का प्लस 132। तो a एक कट गया तो बचा n माइनस इस तरफ को बचा है n माइनस 1 गुणे d आए इस तरफ बचा 53 d प्लस 132। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब n माइनस 1 गुणे 12 जब 53 में और 12 में गुणा करने पर 636 आ जाता है अब प्लस 32 तो दे दिया था। अब n माइनस 1 गुणे 12 अब इसको जोड़ने पा गया 768। अब 12 के पहाड़ा में 768 64 खाली में है तो उस तरफ बचा 64 n माइनस 1 बराबर 64। तो n बराबर 64 प्लस 1 यानी n बराबर 65। तो इस एपी में 65 पद 94 पद से 132 अधिक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा पद यानी nवा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो nवा पद दे दिया n निकाले 65। तो 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे दिया। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से बना देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे दिया है प्रश्नवाली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया है कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी d समान है यानी
पहला स्थिति में दे दिल बा कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान यानी डी बराबर डी, यानी दो समांतर मान लीजिए यह ए दे दिया है, यह छोटका ए दे दिया है, तो यह दोनों का समांतर श्रेणी जो दे दिया है ना, इसका सर्वांतर समान दे दिया है, यानी बराबर समान दे दिया है, तो इसका सर्वांतर समान दे दिया है। दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि इसके सभी यानी एक सभी पदों का अंतर 100 है। लिखा है यदि इनके सभी पद का अंतर पदों का अंतर सब है। दो समांतर श्रेणी दे दिया है जिसके सभी पद यानी 100 पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों समांतर श्रेणी का 100 जो पद होता है यानी 100 पद समान है, अंतर 100 है, यानी एगो मान जा समांतर श्रेणी ए और दूसरा मान जा समांतर श्रेणी छोटका ए, और दोनों के जो अंतर दे दिया है यानी डी का मान जो दे दिया है वह समान यानी 100 दे दिया है। अब आगे क्या कर रहा है, इनके 1000वें पद का अंतर क्या करें। जब सभी पदों का अंतर 100 दे दिया है तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि आगे दे दिया 1000वें पद का अंतर क्या करें, 1000वें पद का अंतर ज्ञात करें। यहाँ 5000 वो दे देगा, 20000 वो दे देगा, 7000 वो दे देगा, तो सर्वांतर यानी अंतर तो समान ही रहेगा, क्योंकि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। यहीं पर पहला पॉइंट में दे दिया है कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, तो अब इसके जगह आपको 5000 दे देगा या 10000 दे देगा या 20000 दे देगा, तो सभी का अंतर समान ही होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो आइए हम बनाते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे हल। पहले आप लोग को मानना पड़ेगा, माना समांतर श्रेणी आपको पहले दो समांतर श्रेणी मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पहला समांतर श्रेणी एपी दे देगा, एपी पहला समांतर, इसमें क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी यानी समान है, तो दो समांतर श्रेणी मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एगो बड़ा A1 आप प्लस A2 आप प्लस A3 आप बराबर AN हो जाता है। अब फिर दूसरा अब आप लोग को समांतर श्रेणी मानना पड़ेगा। तो आइएगा हम AP, तो अब मानते हैं छोटका A1 आप प्लस A2 आप प्लस A3 A1 AN होता है, यानी अंतिम पद। तो हम दो समांतर श्रेणी मान लिए। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि इनके सभी पदों का अंतर 100 है, यानी पहला 100 पद यानी A 100 अंतर यानी ए छोटका ए 100 बराबर इसका अंतर क्या दे दिया है, 100 दे दिया है, 100 दे दिया है। तो दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है, तो ए 100 माइनस ए 100 हो जाता है। तो ए 100 का पद को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस 99 डी लिख सकते हैं, अब माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए माइनस ए प्लस 99 डी अब बराबर 100, इसका अंतर क्या दे दिया है, 100 दे दिया है। तो अब 99 डी कट गया, तो इसका ए माइनस ए 100 आ गया। तो यह स्थिति सही कह रहा था। क्या कह रहा था कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। तो देखिए दोनों समांतर श्रेणी का सर्वांतर 100 आ गया। यदि इनके सभी पदों का अंतर 100 है, तो देखिए सभी पदों का अंतर क्या निकल गया, दोनों पद का 100 हो गया। अब यहाँ कह रहा है 1000वें पद का अंतर ज्ञात करें, यानी अब आपको 1000वां पद यानी ए 1000 माइनस में छोटका ए 1000 इसका आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो कैसे हो जाता है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए 1000 को कैसे लिख सकते हैं, ए आप प्लस 999 डी लिख सकते हैं, माइनस में ए प्लस 999 डी अब बराबर यहाँ यानी इसका अंतर ज्ञात करना है। तो 999 डी कट जाएगा, तो क्या बचा ए माइनस ए अब बराबर
तो a माइनस ए बराबर क्या निकाले 100 निकाले। तो a माइनस ए बराबर क्या निकल जाएगा तो 100, यानी इसका भी अंतर क्या निकल गया 100। तो यही तो पूछ रहा था। पहले अगर आप लोग पहला में आप लोग देख रहे हैं कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। तो पहला ही स्थिति में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी उसका सार्वंतर समान है। तो अब इसके जगह 2000 5000 10,000 कोई भी हो तो उसका समांतर श्रेणी समान ही होगा, जो कि जो आएगा a माइनस छोटका a का अंतर वही आएगा इसका भी सार्वंतर। तो सार्वंतर इसका भी क्या निकल गया a 1000वां पद का अंतर ज्ञात करना था। तो a 1000वां पद का अंतर क्या निकल गया तो a माइनस छोटका a बड़ा का a माइनस छोटका a बराबर 100 निकल गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ लेंगे। हम क्या पढ़े, पहले हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दिया हो पहले उसको पढ़ो। तो देखिए दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी डी समान है यदि इनके सभी पदों का अंतर 100 है, यानी सभी पद आपको ज्ञात करना था 1000 पद का अंतर ज्ञात करना था। तो माना कि समांतर श्रेणी, पहले आपको समांतर श्रेणी मानना पड़ेगा। तो कब मानना पड़ेगा 2 को। तो AP यानी पहले आप लोग बड़ा A मान गए, बड़ा A प्लस बड़ा 2 प्लस बड़ा 3 यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद अंतिम पद आप फिर छोटका A माने A1 प्लस A2 प्लस A3। तो पहला स्थिति में कह रहा है यदि इनके सभी पदों का अंतर यानी 100 पद यानी A 100 बड़का 100 आप माइनस में छोटका 100, तो बड़का 100 माइनस छोटका 100 का अंतर क्या दे दिया है तो 100 दे दिया है, यानी दोनों का अंतर 100 दे दिया है। तो हम 100 पद को कैसे लिख सकते हैं तो a प्लस 99d माइनस में छोटका a प्लस 99d कट गया तो बचा a माइनस a। तो इसका अंतर क्या सही में कह रहा था कि 100 है। तो ये बड़का a माइनस में छोटका a का अंतर सार्वंतर 100 निकल गया। अब क्या है तो अब कह रहा है 1000वां पद का अंतर ज्ञात करना। तो 1000वां पद को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 999 लिख सकते हैं माइनस में छोटका a प्लस 999 कट गया तो बचा a माइनस में a। तो a माइनस a कितना निकला 100 निकाले तो a माइनस a बराबर 100। तो इसका भी सार्वंतर 100 ही निकल गया, यानी 1000वें पद का अंतर यहाँ लिख लीजिए। चूंकि 1000वें पद का अंतर सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो पहले यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं आता हूँ। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे दिया है तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो आप लोग बताइए आपका रक्षाबंधन कैसा गया। मैं आशा करता हूँ कि आपका रक्षाबंधन अच्छा गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे दिया है क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे दिया है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ावा बना लेते हैं तो 13वां आपके अंगुली का सवाल है, यानी 13वां अपने आप बना देंगे। तो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो कि अब आप लोग 5 से 6 क्लास में पढ़े होंगे। आप बताइए कि 2 अंकों वाली छोटी संख्या क्या है। 2 अंकों वाली छोटी संख्या क्या है। तुम 10 होगा क्या, तो 10 होगा। और 2 अंकों वाली बड़ी संख्या क्या है। अंकों वाली बड़ी संख्या क्या होगा। तो मैं आशा करता हूं कि बताएंगे 99। और 3 अंकों वाली छोटी संख्या क्या होता है। तो 3 अंकों वाली छोटी संख्या होता है 100।
तीन अंकों वाली बड़ी संख्या होगा 999। तो मैं आशा करता हूं कि यह आप लोग जानते होंगे कि दो अंकों वाली छोटी संख्या, तीन अंकों वाली छोटी संख्या, दो अंकों वाली बड़ी संख्या, दो अंकों वाली छोटी संख्या। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप तक आप लोग जानते होंगे, जो कि आप लोग 5 से 6 क्लास में पढ़े होंगे, तो इतना आप लोग जानते होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अगर आप लोग इसके जगह पर छोटी संख्या तो 7 से विभाज्य, अगर मान लीजिए कि 100 है, 3 अंक है, स्थिति में क्या दे दिया है तो 7 से विभाज्य है, तो इससे 7 से भागा करिए कि कटेगा या नहीं। तो इसमें 5 यानी इसमें जोड़ना है, आपको पहले बताते हैं इसमें जोड़ना है। तो 7 के पहाड़ा में 10 कितना में है, तो मान लीजिए 10, तो 7 हो जाता है, तो 3, तो 7 5 35, 0 बैठ जाता है, 7 5 35, 0 बैठ जाता है 0, तो 7 5 35, 5, ये तो 105 हो जाएगा, यानी एपी निकल गया, एपी प्रथम पद निकल गया 105। अब 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 112 बचेगा। अब अगर आप लोग प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरा पद और तीसरा पद बहुत आसान होगा। कैसे कि 7 7 जोड़ देना है, तो अब 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। अब अंतिम पद ज्ञात करें, तो अंतिम पद कैसे निकाला है, इसमें हम 5 जोड़े तो उसमें हम 5 घटाएंगे, तो 100 ले भागा 7 ले, तो 7 एकम 7, तो 3 बचेगा, तो 7 7 क्या होता है, 7 होता है 7 5 35, तो 7 हम कम लेंगे, यानी 7 28 यानी 994 हो जाएगा, 994। अगर आप लोग को ऐसा नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इस पर एक क्लास एक्स्ट्रा लेकर बताऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका और लिमिटेड बार पूछा गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को एक बार एक्स्ट्रा क्लास में, यानी आपको इस क्वेश्चन के अलग क्लास में बताऊंगा। तो पहले आप लोग अभी समझ लीजिए, अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसको अलग क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग प्रथम पद और अंतिम पद याद कर लीजिएगा। जब प्रथम पद और अंतिम पद याद कर लेंगे तो है दूसरा और तीसरा पद अपने आप बन जाएगा। तो इतना तक आप लोग बना लीजिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना तक आप लोग बना लीजिएगा। तो अब आइए हम हल करते हैं। दिया है जब एपी हम ज्ञात कर लेते हैं तो दिया है, क्या दे दिया है, ए का मान 105 दे दिया है, डी का मान जब 12 में 112 में 105 घटेगा तो 7 बचेगा, एन का मान दे दिया है 994। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, तो अब आपको ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। इसमें एन लौक रहा है, नहीं लौक रहा है, दिख रहा है। तो अब आपको एन ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। यह आप लोग को फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था। तो एन का मान क्या दिया है 994 अब बराबर ए का मान क्या दे दिया 105 अब प्लस एन माइनस 1 अब गुणे डी का मान दे दिया है 7। जब 994 में से 105 को घटाएंगे तो बचा एन माइनस 1 गुणे 7। जब 994 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 994 में से 105 को घटाएंगे तो बचेगा 889 अब बराबर एन माइनस 1 और गुणे 7। अब 7 से 989 से भागा देंगे कितने हाली में कटेगा, तो 127 हाली में कट जाएगा। तो 127 इस तरह बचा, उस तरह बचा एन माइनस 1। अब 127 जो माइनस में 1 है इधर आ जाए तो किस में बदल जाएगा, तो प्लस में 1 हो जाता है। अब बराबर उधर बचा एन, यानी एन बराबर क्या हो जाता है, तो 128 निकल गया। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 128। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आपको 3 अंकों वाली संख्या खोजना है। तो 105, 112, 119 ये भी पहले आप लोग को ज्ञात करना है और तब अंतिम पद ज्ञात करना है। तो दिया है ए का मान 105, डी का मान 7, एन का मान 994 हम निकाले थे। तो इसमें क्या निकालना है, जब सब निकाल लिए तो इसमें निकालना है एन का मान। तो हम जानते हैं एन और ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो एन निकाले 994 बराबर ए का मान 105 अब प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यानी डी का मान 7। तो इसमें घटाए तो निकल गया एन का मान 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 128, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ लोगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। तो चलिए यह समझ लीजिए, मैं आता हूँ। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे गया है, देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 बना लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज माने आपको इसमें भी एनवा पद ज्ञात करना है, यानी एन का ही मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में, अब कह देंगे कि 10 और 14 के बीच में कौन 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो 10 यानी 11 नहीं होगा 2 से विभाज्य, 12 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा 2 से विभाज्य, 14 होगा तो 14 यानी 12 होगा, यानी 12 होगा 2 से विभाज्य। तो उसी तरह 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है, 4 की कितने, यानी 4 से कटने वाले, 4 से कटने वाले। तो आइए हम ज्ञात करते हैं हल। एपी 10 और 250 के बीच में कह रहा है, 10 और 250 के बीच में। तो 10 तो नहीं होगा, 4 से विभाज्य 10 होगा, 4 से भागा 10 करिए तो 4 के पारा में 10 है तो नहीं, तो 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो क्या होगा, तो पहला पद क्या निकल गया 12। अब 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 होगा, यानी 4 3 12 4 4 16 4 5 20। 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। अगर आप लोग पहला पद ज्ञात कर लेते हैं तो 4 4 जोड़ दूसरा तीसरा चौथा पद भी निकल जाता है। अब आइए एन में स्थिति दे दिया है 250। तो 4 के पहाड़ा में 250 से नहीं है, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं। तो 250 से उधर नहीं जाना, 51 52 में इधर ही रहना है, यानी 249 भी नहीं होगा, 248 होगा, यानी 248 होगा। जब 4 से भागा करिए तो 4 6 के 24 और 4 दूनी के 8 तो कट गया, तो यहाँ बोलेगा 248। तो देखिए इसमें किसका मान दे दिया है, तो दिया है ए का मान दे दिया है 12, डी का मान हम 16 में 12 घटाएंगे तो 4, एन का मान दे दिया है 248, एन का मान क्या करना है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एन का मान कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस में 1 गुणे डी होता है। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। तो आइए हम इस फॉर्मूला पर इस मान को पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं। तो एन का मान क्या दे दिया है 248 बराबर ए का मान क्या दे दिया है 12 आप प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान दे दिया है 4। तो 248 में से जब है प्लस में 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 अब बराबर एन माइनस 1 गुणे
डी यानी 4 हो जाता है। जब 248 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 236 बचेगा। एन माइनस में 1 गुणे डी यानी 4 बचेगा। तो 4 ले 236 ले भागा करिए तो कितना, 4 5 20 हो जाएगा और 4 6 के 36, तो 56 कितना हो जाएगा, कितने हाली में है, तो 59 यानी 59 हाली में है। तो देखिए 4 ले 236 ले 236 ले भागा करिए तो 4 236 ना है, तो 4 5 20 हो जाता है, 4 5 20 हो जाता है और 4 6 के 36 हो जाता है, यानी 4 9 36 न होता है, तो 59 न हो जाएगा, 59 थाली में कट जाएगा। तो इधर बचा 59 बराबर n माइनस 1, उधर बचा 59। जब माइनस में 1 है तो इधर है तो किस में बदल जाएगा, तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर n, तो n का मान क्या दिया है 60। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 60। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर में 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। आप लोग यह जो आज क्वेश्चन बताया 1 से 10 से 14 तक, यह बहुत वीवीआई यानी 4 जो क्वेश्चन बताए थे यह बहुत एमवीवीआई है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो मैं इतना पर ही यानी क्वेश्चन नंबर 4 14 पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। 15 हम कल बनाएंगे क्योंकि 15 में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इतना पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अगर लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।